सभायाम उपस्थित सभी प्यारे भक्तगण, हमारे शंकर विद्यालय के सभी परीक्षार्थीगण, कल आपने श्रवण किया था, ये सत्संग है, ब्रह्म विद्या है, हमारे सबके आत्मा का भोजन है, आत्मा की खुराक। कहते शरीर से, जल से शरीर पवित्र होता है, सत्य बोलने से मन पवित्र होता है। विद्या का अर्थ है ब्रह्म विद्या, स्कूल वाली विद्या नहीं, जो ब्रह्म गति प्रदान ईश्वर से मिलाने वाली उसी को विद्या कहा जाता, और सब अविद्या है। तो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या तप से आत्मा का प्रकाश होता है, आत्मा को बोध होता, आत्मा को जाना जाता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञाने शुद्धति, और बुद्धि जो है ज्ञान से शुद्ध हो जाती है। इसलिए सभी को सत्संग अवश्य करना चाहिए। संत मिल जाए तो करना चाहिए, और ना मिले हैं तो चार साधक बैठ जाए, एक पढ़ता जाए, एक अर्थ करता जाए, तो भी सत्संग हो जाता है। हमने देखा है कि गुरु नहीं है, संत नहीं है, तो उन्होंने अपना एक चैप्टर खोल दिया, अब एक पढ़ रहा है, दूसरा अर्थ कर रहा है, सब सुन रहे हैं। कोई भी कर सकता है जिसको भाव है कि मैं भी हाँ सत्संग की श्रृंखला में हूँ, तो कोई सत्संग कर सकता, करा सकता। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए, तो सत्संग से हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। संसार की चीज़ों से, वस्तुओं से चाहे जितनी कष्ट करें, उससे सुख दुख अवश्य मिलेगा। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए भैया। सत्संग से बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार होता है। तो इस प्रकार से आपने कल सत्संग में श्रवण किया था, तीन तरह की साधनाएं हैं, एक विचार प्रधान, एक भाव प्रधान, एक क्रिया प्रधान। तो कल आपने विचार प्रधान साधनाओं के संदर्भ में श्रवण किया कि ज्ञान योगी को अचार, अकिंचन, अप्रत्न होना चाहिए और असंग होना चाहिए। उपनिषद आया असंगो हेव पुरुषा। तो अर्जुन को शरीर संसार का मोह हो गया था, और मोह जो है वो बिना आत्मज्ञान के जाता नहीं। तो भगवान ने आत्मज्ञान सुनाया था और कहा था कि तुम असोच के लिए सोच करते हो, शरीर संसार तुम चाहते बना रहे, और ये तो बना ही सकते गए, तो एक छंद बेटम्बा रहा। हाँ, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल विनाश की ओर जा रहे हैं, परिस्थितियां मिटती जा रही हैं, सब मिटता ही जा रहा है, क्षण क्षण मिटता जा रहा है, कण कण मिटता जा रहा है। इसलिए ऐसा समय जानकर कि ऐसा हो ही रहा है, तो भगवान ने कहा तुम्हें मोह इसलिए हुआ है कि तुम शरीर और संसार को सच्चा मानते हो। तो शरीर संसार को जो सच्चा मानेगा, तो श्रुति कहती है तत्र का मोहा का शोका एकत्व अनुपस्थिता। जो शरीर संसार को परिवर्तनशील नाशवान मानता है, उसे मोह नहीं होता, शोक भी नहीं होता। तत्र का मोहा का शोका श्रुति कहती है। तो जो अज्ञान जो है मोह, ये निवृत्त होता है वेदांत के ज्ञान से। जिसे ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती,
ज्ञान की खल थोड़ी सी लग जाए तो क्या महाराज महान अच्छों का विनाश हो। ज्ञान की अविद्या की मोह की निवृत्ति होती है। तो कल भगवान बताया था कि देखो भाई तुम असोच के लिए सोच करते हो अर्जुन, तुम चाहते हो शरीर संसार बना रहे और रह ही नहीं सकता भी, इसलिए असोच के लिए सोच ना करो और बातें ज्ञानियों जैसी करते हो, लेकिन तुम ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी का लक्षण क्या होता है? ज्ञानी का लक्षण होता है असंग होता है, अप्रत्य होता है, अचार होता है, वो ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। और शरीर को सच्चा मानता है वो अज्ञानी होता, ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। इन्हें भगवान ने बहुत सुना दिया। और ये ज्ञान का लक्षण क्या? विचारा पर्वो ज्ञानम, विचार ही ज्ञान है। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। ये ज्ञानियों तो पता लगेगा कि हम कौन हैं। वास्तव में हम शरीर और संसार नहीं हैं, क्योंकि हम यदि शरीर होते तो शरीर सदा साथ रहता हमारे, तो न तो हम शरीर के साथ सदा रहते, न शरीर हमारे साथ रहता। यदि हम क्या परिस्थिति निश्चय और संबंध ये सदा रहते हैं, ये भी नहीं रहते, ये भी मिटते चले जा रहे। तो अर्जुन को फिर भगवान ने कहा भाई देखो आत्मज्ञान का खोज के लिए विचार ज्ञान है। जैसे कल आपने श्रवण किया था ज्ञान युक्त के संदर्भ में कि हमने देखा, विचार करो, हमने बचपन देखा, हमने जवानी देखी, हमने वृद्धावस्था देखी और हमने गरीबी देखी, लेकिन हम तो वही रहे। हमारा अवस्था है कि देखने वाला साक्षी आत्मा परिवर्तन नहीं हुआ। यदि आत्मा परिवर्तन होता तो कौन देखता? हमने सुख देखा, हमने दुख देखा, हमने अनुकूल परिस्थिति देखी, हमने प्रतिकूल देखी, हमने विद्वत्ता देखी, हमने मूर्खता भी देखी। ध्यान देना, हमने धनवत्ता देखी, हमने निर्धनता भी देखी, लेकिन हम तो वही। इसका अर्थ ना हम निर्धन है, ना धनी है, ना हम विद्वान है, ना हम मूर्ख हैं। हम इन उपाधियों से निरुपाध निर्मुक्त परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे विचार करो तो काहे को सुख होगा। फिर ना हम स्त्री हैं, ना हम पुरुष हैं, ना हम नपुंसक हैं। ध्यान देना, फिर विचार करो कि भाई इन उपाधियों से हम निरुपाध स्वरूप आत्मा है। लेकिन जब हमें इसका बोध क्यों नहीं होता? उसका बोध इसलिए नहीं होता कि उनको नाशवाद कीजिए, इन पर वृत्ति को तादाद कर दें। जैसे हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम नपुंसक हैं, जब हम ऐसा मानने लगते हैं तो वृत्ति तादाद होती तो अविद्या मोह आ जाता, अज्ञान। इसका चिन्मय सत्ता में यदि हम कुछ मिला देंगे
तो हमें बंधन हो जाए, और उस चिन्मय सत्ता में हम कुछ ना मिलाएं तो हम बंधन मुक्त हो जाए। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये 18 पुराण 4 वेदों का सार यही है कि जो नाशवान है उसको हम विवेक के द्वारा नाशवान जान लें और उसके वृत्ति हटाकर के स्वरूप में केंद्रित कर दें, तो हम सच्चिदानंद हैं, आत्मस्वरूप हमारा है, हम सच्चित आनंद हैं, वस्तुतः हम मस्त हो जाए, हमारा कल्याण तत्काल हो जाए। इसलिए लोग बात चिंता जो करते हैं वो इसलिए करते कि उनको ज्ञान नहीं है। देखो, हमें आपको कुछ आत्मा को न कुछ प्राप्त करना है और न कुछ खोना है। आत्मा सदा ही आप काम, आत्मा राम परम काम है। ध्यान दीजिए, तो आत्मा के लिए न कुछ पाना है न कुछ खोना है। जैसे नाशवान संसार, ये दो चीजें हैं। तो नाशवान कहते हैं पाया, तो आत्मा शरीर संसार को पाता थोड़े है, वो तो नाशवान है। अगर पावे तो सदा रहे, लेकिन नहीं, यानी सत और असत आया है, तो असत सत, सत की असत की सत्ता ही नहीं है, तो इसलिए वो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। शरीर संसार माई के लाल किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ और ना हो सकता, ना है, ये भ्रांति है, कहाँ प्राप्त है। तो शरीर संसार नाशवान है, इसको जो है नाशवान जान करके तो क्या हुआ, क्या पाया? अच्छा, खोया क्या? आत्मा और परमात्मा सदा रहता है, इसलिए हम खो भी दे सकते। तो वेदांत को कहा जाता पाया कहे सो बाबरा, खोया कहे सो तू। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। आप तत्व ज्यों का त्यों भरपूर है, सर्वत्र है, सब में व्याप्त है। और कैसे व्याप्त है? तो 13वें अध्याय भगवान ने कहा है, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण जड़वत को प्रकाशित करता है, तमाम घड़े आप रख दो, लेकिन एक ही सूर्य सबको प्रकाशित कर देता। लेकिन आप देखो, घड़े 1000 रखते हैं, आप झाँक कर देखो तो सब में सूर्य दिखे। सूर्य 1000 नहीं है, लेकिन 1000 घड़ों में सूर्य एक सबको दिखे, सब में दिखे। इसी तरह हमारे शरीर, ये अंडपिंड ब्रह्मांड जो शरीर हैं, ये घड़े हैं। घटाकाश, महाकाश, महदाकाश कहा जाता वेदा। तो एक ही सूर्य सब में दिखता है। इसी तरह एक ही आत्मा स्त्री पुरुष उपाधियों से नाना दिख रहा, अनेक अवस्था, अनेक है नहीं, एक ही चीज है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसा जानकर ब्रह्म ज्ञानी पुरुष अगर मान भी हो जाए, जिसे आत्मा का बोध होता है गुरु के ज्ञान से, उसको फिर सुख दुख नहीं होता, ये पहचान है। उसकी वृत्ति समता में आ जाती। एक बार आपको दृष्टांत सुनाया था, आपको स्मरण होगा। आत्मानम, श्रुति कहती, आत्मानम चेत बीजारियम दैवस्पीच पुरुषा किमच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसज्जरे। आत्मा को जानो और मरने से पहले जानो। और इंसान मनुष्य शरीर में ही हम लोग जान सकते आत्मा, और न देवी देवता जान सकते, न मानवेतर प्राणी जान सकते। देवी देवता अपना पुण्य भोगते हैं, बोले धर्म की मन इंसान जान सकता, साधक। इसलिए हम सबसे कहते, भैया तुम ना ब्राह्मण बनो, न क्षत्रिय बनो, न वैश्य बनो, या अहंकार छोड़ो, न शूद्र बनो, न हिंदू बनो, चूंकि आत्मा हिंदू मुसलमान नहीं होता, आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय भी नहीं होता है, ये परिच्छिन्नताएं आत्मा में होती नहीं। तुम बनोगे तो बिगड़ जाओगे, बोले धर्म की, उससे अहंता ममता अवश्य आएगी। हम बुद्धवान हैं, हमारा अपमान किया, हम कुलवान हैं, हम धर्मवान हैं, जितने ही पान हैं ये हमको निर्वाण में बाधक है। बने रहो, ठीक कुलवान तो बने रहो, धर्मवान तो बने रहो, लेकिन एक और धर्म कुल या विद्या बुद्धि
आत्मा को छू भी नहीं सकते कभी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार परिच्छिन्नताओं का बात हो तो उसका लक्षण यही है कि आपकी वृत्ति स्वरूप में स्थित है। उसका लक्षण होगा कि सर्दी मिले, गर्मी मिले, मान मिले, अपमान मिले, जय मिले, पराजय मिले, आपको सुख दुख नहीं होगा उन वृत्तियों से। आज का प्रवचन तो एक आपको सुना रहे ब्रह्म ज्ञानी वेदांती, उनका आता आत्मानम चेत ज्ञानीयम दैवस्मृति पुरुषा। इस आत्मा को शरीर के परित्याग से पहले जान लो, न मालूम शरीर कल ही छूट जाए भैया, क्या पता, सांस का पता नहीं। दम आए न आए करार क्या है, दम आए न आए करार क्या है। जिसने भेजा हाँ उसी ने बुलाया, जिसने भेजा उसी ने बुलाया, फिर जाने में इनकार क्या है, दम आए न आए करार क्या है, दम आए न आए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि के भजन बिन बहार क्या है, दम आए न आए करार क्या है, दम आए न आए। इसलिए ज्ञान योग में साधनाओं में शरीराध्यास को ही सब पापों का मूल बताया है। शरीर से ही मैं और मेरा पैदा हो जाता है। भूमि परत भाठावर पानी जिम जीवै माया यो अन्यथा संतमात्मानं मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोत पापम चौरेणात्मतो जना। ये वेद है, उपनिषद है। इस मंत्र का तात्पर्य अभिप्राय यह है कि मरने से पहले स्वरूप अपने आत्मा को जान लो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना, क्या मैं कर रहा हूँ। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की गति को रोक दो बस हो गया विघन। कई भाई बहन कहते मन दुखता ने भुगते क्यों तुम, वो तो उसका चंगा स्वभाव। और मन की गति को मोड़ दो बस हो गया भजन। मेरी मन से अभी शरीर संसार को अच्छा समझते से सच्चा, लेकिन अब कह दो नाश हुआ नहीं, जब भजन हो गया था। लेकिन हर समय याद रखो तो न आपको सुख होगा, न दुख होगा, न मान अपमान का भय होगा, न जन्म मृत्यु का भय होगा। आप अपने स्वरूप स्थित हो जाएंगे। बोली गीता माता की, प्रेम से बोलो वेद भगवान की। इस संदर्भ एक दृष्टांत भैया सुना रहे हैं। देखो कैसे थे सनक सनंदन शरद कुमार बैठे, और वो अपना मस्ती में बैठे, सांबवी मुद्रा में बैठे। भोले बाबा और गौरा मैया वहाँ से कहीं जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे। वो तो बस्ती ध्यान में थे, उन्होंने देखा, नजर नहीं पड़ पाई। गुरु दीप क्या है भगवान, तो उसको प्रणाम तो करना भाई चाहिए। उन्होंने प्रणाम किया नहीं तो माता को क्रोध आ गया। माता को क्रोध क्या आया, बड़े वेदांती बैठे, उनकी जैसा मुँह की। अरे भाई वेदांतियों के लिए भी तो है त्रयोधर्मस्तंता क्या था कि उनको वेदांतो गुरुरीश्वर, तीन को नमस्कार करे यदि सिद्ध पुरुष हो जाए तो भी लोक शिक्षण के लिए वेदांत को, वेद को, गुरु को और ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए। तो ये तो सिद्धे बने बैठे। माता बोले बाबा तो वेदांती को तो कहते अपमान मान कुछ होता ही नहीं आत्मा का होता है, वो तो वेदांत का चार ठहरे गुरु जी है, हमें शिक्षा दे, हम लोगों को हो जाता है। तो गौरा जी को अच्छा नहीं, उन्होंने कहा वाह उन तो जैसे बैठे, ऊँट हो जाओ। अहंकार बैठे, अब ऊँट हो गए, क्या तो जगदम्बा है, सिद्ध है, तो ऊँट हो गए। 10 दिन के बाद वहीं से निकले भोले बाबा और माता पार्वती। अब देखो माँ होती है,
कहा मैंने हाथ साफ दिया, बड़ा पाप। ये संत थे तो इनको खूब बढ़िया बढ़िया लोग परिधान पहनाते थे और इनको महाराज अच्छा भोजन कराते थे और इनके लिए आश्रम बना देते थे, इनको बड़े बड़े रेशमी वस्त्र तक पहनाते भाई गुरु को सब देते। और मैंने बड़ा पाप किया। अब ऊँट बने तो क्या खा रहे थे? बबूल की पत्तियाँ खड़े खा रहे। हाय मैंने बड़ा पाप किया। बोले बाबा बोले तब तो तुम बड़ी जोर नाराज हो गई, अब हाय हाय कर रही, चलो चुप करो। लेकिन वे क्या पता है कि सिद्ध पुरुष थे, उन्हें ऊँट की जोर में भी ज्ञान था। क्योंकि गीता कहती है जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाए वो पशु पक्षी भी हो जाए तो भी संत होगा, वो ज्ञान मिटता नहीं, जोन बदलने से भी ज्ञान नहीं मिटता। तो महाराज उन्होंने अपनी ऊँट की भाषा में बोले, बल 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 बल, हे जननी तूने बड़ा उपकार किया, हे जननी त्वया बहुपकृतम, तूने बड़ा उपकार किया। वयम संतास, जब मैं संत था तो मेरे को वेद पाठ करना पड़ता था। भाई संत गीता वेद पाठ न करें तो क्या करेंगे? अब मैं ऊँट हो गया हूँ, हे माँ अब वेद से छुट्टी, गीता के पाठ से भी कितना बढ़िया, ऊँट से बढ़िया थोड़े कोई होता है। देखो उनको ब्रह्म ज्ञान होने से इतना मुनि ऊँट भी बना दिया तो भी मस्त है वो। अब लेटरिन बाथरूम से छुट्टी, ऊँट अपने टट्टी खड़े खड़े कर देता है, बाबा अब दल लेता है क्या? कहे उससे भी छुट्टी, और असला लगोटा से भी छुट्टी, ऊँट कहीं लगोटे लगाते, ऊँट से बढ़िया कोई होता ही नहीं, वे कुछ तरह मस्त है। मस्तों की जिंदगी में सदा ही बाहर है। अब महाराज अब भोजन भंडारा से भी छुट्टी, ऊँट कहीं जहाँ भंडारा चलवा थोड़े खड़े होते, अपने जंगल में चले जाते, पेड़ के पत्ता खा लेते आराम से। और आश्रम से कमरे से स्टार घर से भी छुट्टी है, कम ऊँट कई कमरे बनवाते, पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाते, हर तरह से छुट्टी है। देखो भोले बाबा बोले इन वेदांतियों को साफ क्या करेंगे? ये कहते बड़ा अच्छा, ऊँट से बढ़िया कोई होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से जब आत्मज्ञान हो जाता, आज का प्रवचन हम लोगों के लिए है, तो हमें सर्दी गर्मी मान अपमान जय पराजय धनवत्ता निर्धनता इनका न तो दीनता आती है और न इनका अहंकार आता है। हमारी वृत्ति समता में आ जाती है। समता में आ गई तो फिर हम नर से नारायण हो जाते हैं। कितना बढ़िया ज्ञान लिया। तो हम लोगों को इसका विचार करें। आज जो पाठ किया उसमें कर्मयोग का पाठ किया है। कर्मयोग का सूत्रपात हुआ है कि भगवान ने पहले ज्ञान सुनाया था, अब कर्म से भी प्राप्ति भगवान बताई। कर्म करते करते भी असंगता विवेक वैराग्य आ जाता है, ये सरल साधना बताई। आज का मंत्र ये है, कल इसकी व्याख्या करेंगे। ध्याय कामान या सर्वान कुमार निष्प्रिया निर्ममो निरंकारा स शांति में अधिगच्छति। देखो कर्मयोग की साधना में हम लोगों को विचार पहले ये करना, इसमें तो देखो ध्यान दीजिए, इसमें अकिंचन अचा अप्रत ये वेदांत के शब्द। लेकिन कर्मयोग में निष्कामता निर्लिप्तता और अनासक्तता, ये कर्मयोग की साधना के शब्द है। ध्यान दो साधको इसे लिख लेना। जब कर्मयोग की साधना में आता है तो कर्मयोग की साधना में भगवान ने बताया है, कर्मयोगी साधक को पहले ये करना चाहिए, तभी तो सबकी सेवा कर पाएगा। अगर वो कहे कि नीच है, जो ऊंच है, ये पात्र है, जो कुपात्र है, ये पापी है, पुण्यात्मा महात्मा है, तो कर्मयोगी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सबकी सेवा कर नहीं पाएगा। हाँ, तो कर्मयोगी को पहले तो ये विचार करना चाहिए, न तो किसी को बुरा कर, न किसी को बुरा चिंतन करो, न किसी का बुरा देखो, न किसी को बुरा मानो, तो कर्मयोग की साधना प्रारंभ हो जाएगी।
और आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। नहीं तो ऐसा देखोगे तो गीता कहती है पापी और पापी कहना बार बार ये भी साधना गिरा देगा, क्योंकि पापी की जब पापी आप कहोगे तो आपके अंदर पाप आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर द्वेष आ गया ना। हालांकि भले पापी है, वास्तव में है भी, लेकिन फिर भी ये कहो तब कर्मियों की साधना होगा कि इसमें ठीक है, ये है तो परमात्मा इसमें भी पापी में, लेकिन वहाँ पर हमारा कन्हैया काला कंबल ओढ़ के सो रहा है। यदि निष्क्रिय ब्रह्म है वेदांत की भाषा, यदि ब्रह्म सक्रिय नहीं है, जगा हुआ नहीं है, सुसुप्त है, वेदांत में सुसुप्त निष्क्रिय शब्द आता है। बोलो सच्चिदानंद भक्त, तभी हम लोग भक्ति में कन्हैया को जगाते, वो भक्त भाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विचार करो तो किसी को बुरा न कहो, किसी को बुरा चिंतन न करो, किसी का बुरा देखो नहीं, तो क्या होगा कि आप कर्मयोग की साधना आपकी प्रार्थना। अब आपका अंतःकरण पवित्र हो जाए और पवित्र अंतःकरण हुआ तो आपको यदि विचार प्रधान शरीर है तो आत्मज्ञान वेदांत का ज्ञान होता है, और यदि आपका शरीर भाव प्रधान है तो शरणागति हो जाए। इसलिए निष्काम कर्मयोग के बिना योग होता ही नहीं, भोग होता है, न तो परमात्मा का आत्मा का बोध होता है और न प्रभु की शरणागति होती है। तो भगवान बोले इस 4 साधन हैं जिससे आप निष्काम कर्मयोग से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान योग से भी असंगता आती है, लेकिन इससे भी आ जाएगी साधना के माध्यम से। विहाय कामान्या सर्वात्माकृत निष्क्रिया निर्ममो निरहंकारा शांति अधिगच्छति। भगवान बोले देखो, हमारे कामना मानी इच्छा है, यदि हमारे कामना इच्छा है तो इच्छा कैसे पैदा होती है? अब विचार करो। कामम जानामि ते मूलम, काम पैदा होता संकल्प से, बोले धर्म की। अच्छा, और काम का एक माँ इसकी और काम का माँ, काम माने इच्छा की माँ है ममता। ममता जो है, ममता शरीर संसार की हुई तो शरीर संसार के सुख की कामना पैदा हो जाएगी। यदि कामना ममता से कामना, ममता इसकी दादी है कामना। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान बोले शरीर संसार की ममता छोड़ो, यानी अप्राप्त की कामना छोड़ो और प्राप्त की ममता छोड़ो, तो क्या होगा? नहीं इतना ही नहीं, आगे बढ़ो। सर्वात्म निष्क्रिया। देखो गीता का एक ही श्लोक भैया हम लोगों के समझ में आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। इस प्रिया कहते हैं कामना के सूक्ष्म स्वरूप को। जैसे हमारे कामना है स्थूल रूप की कि हमारे कोठी बन जाए, हमारे धन आ जाए, हमारे पुत्र हो जाए, हमें मान मिल जाए, ये कामना हो। लेकिन हमारा मान सदा बना रहे, हमारा पुत्र बढ़िया हो जाए, हमारी कोठी सदा बनी रहे, हमारा धन सदा बना रहे, ये हुई स्त्रिया। कामना का सूक्ष्म स्वरूप स्त्रिया। हमारे भैया लिखते जाते मास्टर साहब, अच्छा लगता है जब साधक बढ़िया होते हैं, समझ लेना चाहिए कि ऐसे उतारे हम लोग भैया। हम तो कहते घर के साधक बनो, न धनवान बनो, न विद्वान बनो, न कुलवान बनो। हम लोग यहाँ आए तो हम साधक बने। अगर हम साधक बन गए तो भगवान भी हमारे दर्शन करके निहाल हो। भगवान भी अपने भक्त के दर्शन करते। अरे भगत का रथ हाँकते हैं। अर्जुन कौन है? भगत है, भगत की चौकीदार है, रथ हाँकते। देखो भगवान के बराबर हमारा कौन सम्मान करेंगे भैया। इसलिए निष्क्रिया, फिर निर्ममा, ममता छोड़ो। अच्छा, यदि प्राप्त की ममता और अप्राप्त की कामना छोड़ो। इनको छोड़ने से तुम्हें क्या होगा? ये सबसे खतरनाक अहंकार है, ये मर जाएगा। अहंकार बाद मरता, ये तो बड़ी दूर तक जाता है। ये तो बड़ा कठिन है भैया, ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी चक्कर में डाल देता है। ध्यान देना, नारद को भगवान ने लीला जब की थी, बंदर का मुंह बनाया था, तो नारद को भी इतना क्रोध आया कि भगवान को साप दे दिया।
और कहा जाओ कुछ बंदर का आकृति की तेरा बंदर बंदर हो जाएगा। देखो, और मेरे विवाह करना कोई है निकृष्ट होता है, और विवाह करना निकृष्ट होता तो तेरे साथ लक्ष्मी क्यों है? देखो, जाओ तुम्हारा विवाह तो होगा, लेकिन तुम्हारी स्त्री को कोई चुरा तुम भी रोगे जैसे मैं रो रहा हूँ स्त्री के लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान बोले देखो इतने बड़े ज्ञानी को भी क्रोध आया। भगवान बोले बाबा संत जी बड़े भोले हैं, ये कहते तुम्हारी स्त्री को चुरा ले जाएगा चोर, तो इसका अर्थ हमारा विवाह तो हो जाएगा। इस साप में हमारा विवाह का आशीर्वाद मिल गया। भगवान बोले बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो देखिए बारी इस प्रकार भगवान अहंकार। अब एक हमारे सत्य जी कहते थे, वो दृष्टांत सुना के ही समापन करते हैं। कल कर्मयोग के संदर्भ में आप विशुद्ध रूप से सत्संग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कहते एक भगत था, और भगत ने किसी ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ कि मैं आपके भगत के हृदय में क्रोध बोला भगवान से, मैं आपके भगत के हृदय में आ सकता हूँ? भगवान बोले हाँ आ सकते। कि क्रोध जो होता है लाया हुआ ठीक नहीं है, आया हुआ ठीक नहीं, लाया हुआ बढ़िया होता है। लाया हुआ क्रोध राम जी का, आया हुआ क्रोध रावण का। तो हमारे माता पिता जब हम पढ़ने नहीं गए थे तो मारे डंडा मारे, बेवकूफ रहेगा तो बताओ माता का डंडा कितना बढ़िया रहा, स्वाध्याय किया, विद्या है। तो माता पिता गुरु अगर पिटाई करें तो सब जानना ही नहीं जानना चाहिए, अपमान कर रहे हैं, उससे सुधार हो जाएगा। हाँ, गुरु की डांट सहना चाहिए, उससे आपके अंदर सुधार आएगा। तो लड़का आ सकता है क्रोध, क्योंकि अपने भगत को डांटे, अपने पुत्र को या किसी को डांटेगा तो वो बुलाएगा ना, उसको सदा नहीं, सदा तो राक्षसों को क्रोध आता है, सदा क्रोध अच्छा नहीं होता, वो बुलाएगा। तो माता पिता गुरु भी डांटते, वही गुरु कल्याणकारक का आ सकता है। तब तक लोभ आया, लोभ बोला मैं आपके भक्त के हृदय में आ सकता। भगवान बोले हाँ कुछ काम अच्छे करेगा अनासक्त भाव से, समाज की सेवा के, तो कुछ बचा के रख के तो आ सकता है, वो भी आ सकता है। लेकिन सदा तू ले रहेगा, लोग मेरे भक्त के हृदय में सदा तेरे में नहीं रहने दूंगा। वो तत्कालिक व्यवस्था के लिए, विश्व के समाज के लिए, सेवा के लिए इकट्ठा कर सकता है, ये सदा नहीं। तो बात बचो, तब तक का मोह आया, का मैं आपके भक्त के हृदय में रह सकता हूँ। भगवान बोले हाँ थोड़ा शरीर संसार बच्चे बच्चियाँ पागल करती है, तो उसमें थोड़ा तू रह सकता है भक्त के हृदय में, लेकिन सदा मैं तेरे को नहीं रह दूँगा, उसे अनासक्त रखूँगा, आ सकता। अच्छा, तब तक काम आया कि मैं आपके हृदय में रह सकता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा अच्छी आत्मा परमात्मा ईश्वर के लिए कामनाएं अच्छे सुख होती हैं, तो अच्छे कार्य के लिए, सिद्धि भजन के लिए तो आ सकता है। ये सदा तेरे को मैं नहीं रहने दूंगा भक्त के हृदय में, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। अंत में आया अहंकार, अहंकार बोला मैं आ सकता हूँ आपके हृदय भक्त के हृदय। भगवान बोले गंगा कसम साले तेरी मैं शक्ल नहीं देख सकता। अहंकार को ठाकुर ने भी इनकार कर दिया। बिल्कुल, यदि काम क्रोध लोभ मोह तो आंशिक साधना में सहयोगी हैं, लेकिन जो अहंकार है वो तो बिल्कुल सत्यानाश कर देता है। कहते गंगा कसम तू मेरे भक्त में तेरी मैं कभी शकल नहीं देख सकता। तो भगवान ने कहा देखो आज का प्रवचन कर योग के विषय में कि ममता से कामना पैदा हो, आज का तो कामना प्राप्त की होगी और ममता प्राप्त की है, कामना अप्राप्त की। और ममता कामना उत्पन्न हो जाए, ध्यान देना, तो हम विद्वान बनेंगे, धनवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, तो इसके बाद ये भी कामता आ जाए। इसलिए भगवान बोले प्राप्त की कामना, ममता अप्राप्त की कामना छोड़ो और उसका अतिरिक्त स्त्रियाँ छोड़ो, और इसके छोड़ते छोड़ते फिर तुम्हें परिच्छिन्नता की सभी बाधाएं टूट जाएंगी
फिर तुम अपने को विद्वान कहोगे, न मूर्ख कहोगे, न धनवान कहोगे, और न निर्धन कहोगे, न विद्वान कहोगे, न मूर्ख कहोगे। तुम्हारी वृत्ति अहंता, जैसे ही अहंता का नाश हुआ तो वेदांत के ज्ञान में अहंता ब्रह्म ज्ञान चल जाती है। या नहीं ज्ञाने ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, और महाराज भक्ति से अहंता बदल जाती। मैं अब ठाकुर का हूँ, ठाकुर मेरे हैं, और कर्म से अहंता ममता शुद्ध हो जाती है। आज यही का प्रवचन है। अब आप जो है गीता माता की आरती देखो, अब से यह आरती करे से देखो, ये हमारी अपनी चर्चा से आवाज नहीं है। भाई जयकारा बोल दिए एक बार। बोले वेद भगवान की जय, श्री गायत्री माता की जय, श्री गीता माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री भोले बाबा की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।